अस्सलाम वालेकुम सैजिटेरियंस, आप सुन रहे हैं रेडियो होरोस्कोप और मैं हूं शाह। हम बात करेंगे 9 मई से लेके 15 मई तक का जो वीक है इसके बारे में कि कैसा रहने वाला है, क्या खबरें हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। बड़े ही अच्छे अंदाज से आपने ईद मनाई होगी सबके साथ घुल मिल के, और खुशियाँ आपने ज़रूर इंशाल्लाह एंजॉय की होंगी ईद की। तो अब बाकायदा आगाज़ करते हैं आपके इस वीक का। लेकिन उससे पहले ये ज़रूर कहूँगा कि चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें, ताकि सब्सक्राइब किया होगा आपने चैनल तो बर वक्त आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा रेडियो होरोस्कोप का। और बड़ा ही आगे कुछ एकदम से तब्दीलियाँ मतवक्के हैं इन हफ्तों में, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को सुने समझें और अपने हफ्तों को, अपने दिनों को प्लान करें। तो अगर बात कर लेते हैं आपके करियर की, तो माशाल्लाह बेहतरी है करियर में। एक इंडिकेशन एहतियात की बहुत बड़ी है। चले मैं आपके साथ एंड में नहीं, आपको साथ साथ ही बताता जाता हूँ कि इस वीक में 10 तारीख को यानी 10 मई एक सितारा है जो उल्टी चाल चलना शुरू करेगा, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है कुछ लोगों को। और तमाम ही ज़ोडिक साइंस के लिए ये प्रॉब्लम है, किसी एक के लिए नहीं, लेकिन ज़ाहिर है सबके लाइफ के अलग अलग सेगमेंट्स में ये फॉल करता है, तो अलग अलग से प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो बात आपके कर रहे थे हम करियर की, ये भी बताऊंगा कि किन एरियाज़ में आपको ज़्यादा एहतियात बरतनी है। लेकिन आपसे बात कर रहा था मैं करियर की सैजिटेरियंस, तो करियर आपका बहुत ही बेहतरीन चलता आ रहा है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी इज़्ज़त वक़ार में इजाफ़ा होता हुआ नज़र आता है। अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है कोई प्रमोशन मिल जाए, कोई इंक्रीमेंट लग जाए, या कोई एप्रिसिएशन ऐसे मिले कि आपकी, जैसे अगर आप कोई ऐसे ऑफिस में काम करते हैं जिसमें कोई 10 लोग हैं तो उनमें भी आपकी इज़्ज़त वक़ार में इजाफ़ा हो सकता है। और अगर आप कोई ऐसी जगह करते हैं जहाँ पे हज़ारों लोग हैं तो उनमें भी किसी न किसी हवाले से कहीं ना कहीं आपको इंशाल्लाह रिस्पेक्ट मिलती हुई नज़र आती है। आपका नाम जो है नेम फेम में इजाफ़ा होता हुआ नज़र आता है। और इसके साथ एक बहुत बड़ी बात को मिलाऊंगा, आपके जो दोस्त हैं, आपके दोस्तों की सपोर्ट आपको रहती नज़र आती है सैजिटेरियंस। अगर आपके दोस्तों का, ये नहीं आपके ट्रू फ्रेंड्स जो हैं, उनका अमल दखल आपके करियर में भी है, तो इंशाल्लाह हो सकता है आपके दोस्तों की सपोर्ट की वजह से ही आप कोई बड़ी कामयाबी, कोई अचीवमेंट कर सकें। और इसके साथ आपके गुड लक में भी इजाफ़ा होता नज़र आता है। तो ये सब चीज़ें मिल के आपको बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह लेके जाती नज़र आती हैं। फाइनेंसिस की बात करें तो फाइनेंसिस भी आपके बेहतरी की तरफ जाते नज़र आते हैं। थोड़ा सा ये जो रेट्रोग्रेशन हो रही है, जो उल्टा चलने लगा है सितारा 1-10 को, उसकी वजह से मध्यम पड़ सकती हैं चीज़ें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकते हैं, फेस करने पड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सभी को करने पड़ें, लेकिन जो वीक हैं उनको करने पड़ सकते हैं। जो एवरेज हैं हो सकता है थोड़ा कम, और जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं, स्ट्रॉन्ग सैजिटेरियंस यानी प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि जो रोज़ाना जिम जाते हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा इस टाइम में। यानी जो अपने बर्थ चार्ट के मुताबिक अच्छे टाइम पे जिनकी पैदाइश है, यानी सभी टाइम सभी वक्त अच्छे होते हैं, लेकिन प्लानिटरी पोजीशंस के मुताबिक क्या इम्पैक्ट्स उस टाइम आ रहे थे, उस हवाले से बात कर रहा हूँ। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन ऐसा ही कहूँगा कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं और कुछ लोगों को कम करने पड़ सकते हैं और कुछ लोगों को शायद ना करने पड़े इंशाल्लाह। अल्लाह ताला के हुक्म से दुआ गो कि किसी को भी मसले का, प्रॉब्लम का सामना ना ही करना पड़े, यही बेहतर है। लेकिन आपने करना ये है कि आपने इस वीक से यानी 9-10 तारीख से आपने शुरू कर देना है सदक़ात अपने देना। जिस कदर ज़्यादा तवातुर से आप सदक़ात दे सकें, पूरा महीना तकरीबन ये 20-22 दिन का एक प्रोसेस है। उसके बाद इंशाल्लाह मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। वैसे ओवरऑल देखें तो माशाल्लाह बेहतरी की तरफ मामलात हैं, लेकिन एक सितारा जो तंग कर रहा है, या एक जो मून एक्लिप्स है यानी चांद ग्रहण जो है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन वो नेक्स्ट वीक की बात है। तो ये कुछ इवेंट्स ऐसे होने जा रहे हैं जिसकी वजह से कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो आपने सदका देके आपने
बला को टाल देना है इंशाल्लाह। बला को तो अल्लाह ही टालेगा, आपने सदका देना है इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। यही दवाई है इस काम की। और एहतियात आपने करनी है अपनी गुफ्तगू में। ससुराल में आपने बहुत एहतियात करनी है सेजिटेरियंस, यानी मैंने लास्ट वीक भी शायद ये आपको तंबीह दी थी, आपको मैंने अलर्ट दिया था ये कि आपने एहतियात बरतनी है ससुराल में। बिलखसूस अपनी मदर इन लॉ के साथ आपने ज़रूर एहतियात बरतनी है। हो सकता है कि आपको ही उनकी कोई बात ज़्यादा बुरी लग जाए, लेकिन आपने रिएक्ट नहीं करना, आपने इग्नोर करना है इस टाइम पे। मदर इन लॉ भी मदर ही होती है, यही समझे। मेरा एक फ्रेंड कहा करता था कि सास ससुर भी माँ बाप ही होते हैं, इसकी टेंशन ना लिया करो। अगर कोई ऐसे वैसे बात कर भी दें तो इतने जज्बाती होके रवायती दामाद ना बना करो, जवाही ना बना करो, इग्नोर कर दिया करो जैसे माँ बाप की बातों को कर देते हो। और कुछ लोग तो माँ बाप की बात को भी इग्नोर नहीं करते, लेकिन बेहतरी यही होती है सेजिटेरियंस के आप इग्नोर कर दें, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनकी कोई बुनियाद नहीं होती। उनकी बुनियाद सिर्फ गलतफहमी होती है या लहजे की पुख्तगी होती है, तलखी होती है, कुछ बात करने का अंदाज़ ऐसा होता है जिसकी वजह से अगर आप भी रिएक्ट करें, एग्रेशन शो करें तो मामलात बिगड़ने की तरफ चले जाते हैं। हालांकि बात तो कहते हैं कि बात का भतंगड़ ही बना लिया है, यानी छोटी सी बात होती है, अना का मसला नहीं बनाना, आपने इग्नोर करना है। बस मैंने दे दिया आपको इंटीमेशन और इंडिकेशन, आपने इस मामले में एहतियात करनी है ससुराल में। और घर पे भी यही फार्मूला, बल्कि ओवरऑल ये फार्मूला आपने जारी रखना है अपनी लाइफ के हर ही सेगमेंट में। गुफ्तगू में शाइस्तगी पैदा करें, चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करें। 20-22 दिन कम से कम आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो इंशाल्लाह बेहतरीन है मामलात। बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं जो लोग, उनके लिए बिल्कुल बेहतर है वक्त मौजू है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सफ़र वसीला ज़फ़र रहता नज़र आएगा। सदका देना ना भूलिएगा सफ़र से पहले। या अगर कोई अभी अप्लाई करने का प्रोसेस में है, अप्लाई करना चाहता है, तो और ज़रूरी है अगर कोशिश करें, अगर कोई ऐसा वीज़ा है कि आप बात बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि कुछ लोगों के सवालात भी आते हैं। तो अब मुझे किसी ने ये पूछ लिया कि आप कहते हैं कि ये वक्त मौजू नहीं वीज़ा अप्लाई करने के लिए, लेकिन मैंने एक ऐसे कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई करने लगा हूँ जिसकी डेट ही ये है कि इन डेट्स में ही आपने करना है, अदरवाइज़ आप कर ही नहीं सकते। तो क्या करें, वीज़ा अप्लाई ना करें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने उसको फ़ौरन से कहा नहीं, आप ज़रूर करें, क्योंकि सितारों की पोजीशंस बदलने से कारोबार दुनिया नहीं रुकता बिल्कुल भी। और अल्लाह ताला से बढ़ के तो कुछ नहीं, कुदरत पे तो अल्लाह ताला का ही जो हुक्म है वही चलता है। कुदरत पे भी, हर ही चीज़ पे अल्लाह ताला की कुदरत ही है, ये सारे सितारे और ये सारी कायनात बेशक। तो आप ज़रूर सदका दें, दुआ करें और अप्लाई कर दें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी फरमाएगा। हाँ, अगर आपके पास ये मार्जिन है कि यार मैं 10 दिन बाद कर सकता हूँ या 20 दिन बाद कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं, तो ये बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप अच्छे वक्त में अप्लाई करें ताकि कोई डाउट्स भी ना रहें। और ऐसा भी होता है, देखें आपने अच्छे वक्त में अप्लाई किया और वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। लेकिन उसमें हो सकता है आपकी डॉक्यूमेंटेशन में कमी हो, चीज़ों में कमी हो। लेकिन ऐसा भी होता है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन में, मैंने बहुत से लोगों को ऐसे भी देखा है कि अच्छे वक्त में उन्होंने इस काम की इब्तिदा की और उनकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तब भी उनका काम हो गया, उनके वीज़ाज़ लग गए। लेकिन कुछ लोगों के सब चीज़ें पूरी होने के बावजूद भी कोई ना कोई रुकावट जिसे कहते हैं आ जाती है, कोई हर्डल आ जाती है। तो ऐसे मामलात भी साथ साथ चलते रहते हैं। तो ये कहूँगा कि अगर एहतियात की इंडिकेशन है कोई, तो आप कोशिश करेंगे उस वक्त में ना करें। लेकिन अगर उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं, करना ही है, तो फिर आप करें, फिर आप रुके ना। ये तो नहीं आप कर सकते कि चांस को डर की वजह से चांस ले ही ना, चांस ज़रूर लेना चाहिए सजिटेरियंस। यही ज़िंदगी का असूल है और यही होना चाहिए। हर किसी का गिव अप नहीं करना चाहिए किसी भी हाल में। अगर आपको पता है कि समंदर है तो आपने डूबना है, डू एंड डाई की सिचुएशन भी सम टाइम होती है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह ताला ही बचाने वाला है और अल्लाह ताला ही मामलात को सही करने वाला है। इंशाअल्लाह बेहतरी रहेगी। बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है बात, लेकिन कोशिश करूँगा कि मेरी इन बातों की वजह से आपको कोई ना कोई फ़ायदा तो ज़रूर होगा। तो आपके जो फ़ायदा होगा
वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, दुनिया में भी आखिरत में भी। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मेरी किसी बात की वजह से, किसी प्रेडिक्शन या किसी टिप की वजह से आपका कोई फ़ायदा हुआ है, तो दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और कमेंट में भी ज़रूर उसका इज़हार कीजिएगा, ताकि मुझे भी अप्रिसिएशन मिले और मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। तो अब आपसे चाहूँगा इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी जल्दी से, वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें और अगले हफ्ते तक चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।